की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, सुख करने दुख हरने, तेरी मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। तेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ए मधुर बोल मग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ए मधुर बोल मत पलटी बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम सहस्रम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदये, ओम भवानी सहितं नमामि। जलेना शीतलीकरणे विसंदेहे आरोग्यं च हस्तो वृक्षालय मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालो दुहानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणा परमेश्वराव मुहूर्त श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
बोले भागवत महापुराण की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय श्री हो। गौड़ बाबा महाराज की जय हो। सभी लोग अपने अपने यथा स्थान शांति पूर्वक विराजमान हो जाएं। सिया राम, श्रीमन्नारायण, श्री राधे राधे। सिया राम, श्रीमन्नारायण, श्री राधे राधे। सिया राम। श्रीमन्नारायण, श्री राधे राधे। सिया राम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशे विभूषित करानवनीरदावत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सच्चिदानंद रूपाय वसुदेवत्यादेतिवेदापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आओ हनुमंत विराजियो कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादीधरूं ब्राजेयो पवने कुमार। सब द्वारन को छोड़ के मैं आया तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली तनिक मेरी ओर निरंजन रूपा जय गुरुदेव।
बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जगत जननी मैया की जय हो। सिद्ध गुरु महाराज की जय हो। गौड़ बाबा महाराज की जय हो। स्थान देवता की जय हो। टिकरी सरकार की जय हो। राम राजा दरबार की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। और जय जय श्री राधे। परब्रह्म परमात्मा परम मंगलमय आनंदमय कृपामय इस संपूर्ण जगत का एकमात्र स्वामी, जिसकी कृपा दृष्टि से मेरे भाई बहनों इस संसार का निर्माण होता है, इसका पालन होता है और अंत में इसका विनाश होता है। जिसने हमको ये जीवन दिया, जो इस जीवन के सारे सुख दे रहा है, जब अंत होगा तो जो हमको सदगति दे देगा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण और मेरे प्यारे भाई बहनों, उन्हीं प्रभु की यह प्रत्यक्ष प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका आयोजन भगवान की बड़ी कृपा दृष्टि के द्वारा आपकी नगर खनिया धाना क्रिया का ये पवित्र गौड़ बाबा का स्थान, इस पवित्र मुहूर्त में बड़ी ही कृपा के द्वारा परम गुरुदेव श्री हनुमान जी महाराज के सानिध्य में यहाँ प्रारंभ हुआ। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रथम दिवस की कथा को हम यहाँ प्रारंभ करेंगे, क्योंकि पहले दिन थोड़ा सा मंगलाचरण प्रारंभ करना अनिवार्य होता ही है। भगवान की बड़ी कृपा दृष्टि तो होती ही है, तब तो कथा सत्संग प्राप्त हो पाता है। हमारा भी पहली बार खनिया धाना में आयोजन, इस मंदिर प्रांगण पर भी पहली बार ही आना हुआ। मुहूर्त करीब 7-8 महीने हो गए होंगे तब निकाला था। बड़ी व्यस्तता रहती है तो आगे से अगर समय तय हो जाता है तो समय मिल जाता है, नहीं तो अभी टेकरी मंदिर का जो नवरात्रि में कार्यक्रम है समय मिल ही नहीं पाया। मना करना पड़ा क्योंकि तत्काल में कोई कार्यक्रम ले ही नहीं सकते, और फिर मिलना ना मिलना समय, ये सब एक संसारिक वो हो सकती है। सत्य तो ये है कि जब तक बाबा की कृपा नहीं होती तब तक हमारा योग बनता नहीं है, क्योंकि हम अध्ययन वाले नहीं हैं, हम पढ़ने वाले नहीं हैं, हम तो कृपा वाले व्यास हैं। हम पर तो भगवान की कृपा, उनका प्रसाद जो प्राप्त हुआ वो आप तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। बाकी पढ़े लिखे तो हम वकालत हैं, कानून खूब पढ़ा, काम में कुछ नहीं आया, काम में हरि भजन ही आ रहा है। कभी कभी लोग कहते हैं हम जो करते हैं वही होता है। मैं इसको नकारता हुआ ये कह सकता हूँ विश्वास के साथ अथवा अनुभव के साथ कि हम जो सोचते हैं वो नहीं, जो प्रभु की कृपा होती है वही होता है। तो बहुत पहले मुहूर्त निकाला गया, फिर भी मुहूर्त 1 महीने पीछे हो गया। कुछ समय ऐसा रहा कि उस समय नहीं हो पाया, फिर इसमें भी छुट्टी हमारे दाऊ साहब को नहीं मिली जो यजमान परीक्षित बने हुए हैं। बाद में फोन आया कि मिल गई, हमने कहा मिल गई तो बाबा की कृपा हो।
तो कथा में प्रवेश करने के पूर्व तो आज बड़ा ही त्योहार है रंगों का, होली। तो जो भी यहाँ बैठे हैं, आवाज से सुन रहे हैं अथवा यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश विदेश में जहाँ भी बैठकर सुन रहे हैं, उन सभी को आपको इस पावन पवित्र मिलन, मित्रता, सामंजस्यता का ये त्योहार होली, इसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आगे कथा में प्रवेश करें तो कथा में प्रवेश करने के पूर्व आप सभी पधारे हुए प्यारे भाई बहन, यजमान परिवार, साधु संत ब्राह्मण, मंदिर के पुजारी जी, जो भी देवी देवता यहाँ विराजित हैं अथवा जो भी कथा सुनने के लिए आ गए हैं, उन सभी को आपको भी व्यासपीठ से मैं प्रणाम करता हूँ और इस कथा में आपका स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलेंगे, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए साहब, उस जीवन को ऐसा बना के चलें, ये जन्म हमको ईश्वर ने दिया, ये भी यथार्थ सत्य है कि ये मृत्यु की ओर जा ही रहा है। मरना तो है ही है, ये तो सत्य है कि यहाँ जीवित कोई रहा नहीं है, ना रहेगा। तो जो मृत्यु की ओर भाग रहे हैं, जिसका डर व्यक्ति को लगा रहता है कि हम मर ना जाएं, एक ही डर व्यक्ति को हमेशा सताता है, अब हम मरे ना। थोड़ा सा बीमार हो, थोड़ी सी कोई तकलीफ हो तो एक ही चीज आती समझ में, ऐसा ना हो कि मर ना जाए। और मृत्यु वो सत्य है जहां तक व्यक्ति को पहुंचना ही है। तो इसके बीच में अगर हमको ज्ञान नहीं हुआ तो हमारा जीवन निरर्थक चला जाएगा। पुनः हम फिर 84 लाख योनि में भटकेंगे, कभी जानवर, कभी पशु, मवेशी, पक्षी, जीव जंतु बनेंगे। मानव जीवन बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। इसीलिए बाबा तुलसी ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये बड़े भाग होते हैं जिसको ये मानव जीवन मिल जाए। तो इस भागती हुई दौड़ दाड़ की जिंदगी, इस माया के वशीभूत, जिसमें हमको ये कुछ दिखाई नहीं देता कि सत्य क्या है, हम असत्य को ही अपना मान लेते हैं। ऐसी इस अंधकार की दुनिया में हम ज्ञान की ज्योति को जगाएं और माध्यम मिल जाए तो भागवत कथा, सत्संग जो हमको ये बोध कराए, ये ज्ञान कराए कि हम जीवन जीना सीख पाए। आप बताइए, ऐसे खाए पिए सोए, खाए पिए सोए, आधी जिंदगी तो निकल गई, आधी और बची है वो भी विदाउट गारंटी, उसकी कोई भरोसा नहीं है कि बची है। ऐसे जीवितम जीवित तो पशु भी हैं, वो भी खाना सोना सब कर रहे हैं। तो इस माया को जानना ही ज्ञान है। किसको जानना ज्ञान है? बोले इस माया का बोध, उस ब्रह्म का बोध ही ज्ञान है। बोले तत्व ज्ञान क्या है? बोले मृत्यु का ज्ञान ही तत्व ज्ञान है। तो ऐसा अवसर प्राप्त हुआ, पवित्र बढ़िया महीना, और आज से ये कथा प्रारंभ हुई। तो कथा क्या है? अद्भुत ज्ञान है। मैं ये कहता हूँ, भागवत कोई साधारण चीज नहीं है। सबसे बड़ा यज्ञ जिसको कहें वो ज्ञान यज्ञ यही है। सबसे बड़ा वेद जिसको कहें वो यही है। सबसे बड़ा ईश्वर का तत्व, ईश्वर का साक्षात दर्शन किसी को कहें तो भागवत ही है। तो ज्ञान हमको हो, ज्ञान कब होगा? जब हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे। और ये अवसर बहुत कम मिल पाता है कि हमें कोई सुनाने वाला मिल जाए जो हमको ज्ञान दे पाए। ज्ञान किसी दुकान पर नहीं मिलता, किसी बहाने नहीं मिलता, या किसी को खरीदा नहीं जा सकता। इसको जब तक श्रद्धा पूर्वक आप भगवान के चरणों में नमन करके मन से श्रवण नहीं करेंगे, तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। 2 किताबें पढ़ना ज्ञान नहीं होता, शिक्षा ग्रहण करना। सब इसमें और ज्ञान में बड़ा अंतर है। बुद्धि और विवेक दोनों चीजों में जैसा अंतर होता है, बुद्धि अलग होती है, विवेक अलग होता है। चतुर और होशियार में जितना अंतर होता है, चतुर अलग होता है, होशियार अलग होता है, ऐसे ही शिक्षा और ज्ञान में अंतर है।
हमको जो भौतिक शिक्षा से परे होकर उस परमात्मा शिक्षा को, उस दिव्य ज्ञान को, जो हमको मानवता में जीना सिखाए, जो हमको हर मुसीबत में प्रसन्न रहना सिखाए, जो हमको खुश जीवन ये जो मिला है इसको हम आनंद पूर्वक जीना सीखें, ऐसा ज्ञान हमको कब होगा? जब बिन सत्संग, बाबा तुलसी कहते हैं रामचरितमानस में, बिन सत्संग विवेक न होई, और बिन हरि कृपा सुलभ न सोई। बिना सत्संग के हमको ज्ञान होगा नहीं, और बिना ज्ञान के साथ बिना सत्संग बिना हरि कृपा संभव नहीं। इस कलयुग में यदि तुमको ये जानना है कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर है, तो केवल एक चीज से जानिए, तुम्हारा मन भगवान की कथा में लग जाए, साधु संत सदगुरु की सेवा में लग जाए, सब छोड़कर तुम सत्संग को सुनने भागने लग जाओ, तो समझ लेना कि प्रत्यक्ष कृपा तुम कौन सेवा करे। जहां इससे मन तुम्हारा ना लगे, वहीं हरि की कृपा से तुम दूर हो, क्योंकि मैं नहीं, महादेव कहे हैं पार्वती से राम कथा में, बिन हरि कृपा सुलभ न सोई। बाकी ये सुविधा है कि ये कथा लाइव भी चल रही है हमारे चैनल पे। यदि आप किसी कारणवश नहीं भी आ पाते हो तो भी इस कथा को घर बैठे सुन सकते हो। लेकिन जब जब किसी कारण से नहीं आ पाओ, नहीं तो कितना बढ़िया आश्रम, कितनी अच्छी भूमियां, प्राकृतिक यहाँ का वातावरण, भगवान का सानिध्य, जहाँ बहुत देवी देवता बैठे हुए हैं, इनके बीच में बैठकर हम कथा को श्रवण करेंगे तो हमको ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो हमारी मुक्ति भी निश्चित होगी। और ज्ञान नहीं हुआ तो दुर्गति लिख लेना कि तुम्हारी दुर्गति भी निश्चित है, क्योंकि बिना ज्ञानेन सर्वज्ञ मुक्ति कदाचनम, देवी भागवत में लिखा है, बिना ज्ञान के मुक्ति प्राप्त हो नहीं सकती। तो बड़ा अवसर है साहब, भगवान ने जीवन दिया है, आनंद से प्रसन्न होकर सुनिए। मैं प्रयास करूंगा 7 दिन में तुमको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो, तुम ये जान पाओ। अभी सुनना, 7 दिन संकल्प लेकर सुनिए। 7 दिन बाद अगर तुमको ये न लगे कि हमारी जिंदगी बदल गई तो कहना। हम तो प्रत्याभूति देते हैं, गारंटी देते हैं, कोई सामने बैठकर कथा श्रवण करिए। 7 दिन में अगर जीवन में परिवर्तन ना हो जाए तो कहना अपनी सोच सब बदल, आपको ऐसा लगेगा अब जाने हम दुनिया क्या है। ऐसे क्या करोगे साहब, खाए सोए भागे दौड़े, टाइम नहीं है, शांति नहीं है। जब तक नहीं है बोले कब तक शांति नहीं है, बोले जब तक चिट्ठी पे नहीं लिखा जाएगा कि ओम शांति, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ता है कि गए। कहाँ भागोगे, दुनिया भाग रही है। तुम जैसे तमाम लोग, लाखों तुमसे ज्ञानी, तुमसे अच्छे, तुमसे धनवान, तुमसे और ज्यादा सफल सुंदर व्यक्ति संसार से मर के चले गए, लाखों, कोई पूछने वाला नहीं मिला। तुम भी एक दिन चले जाओगे, जाने के बाद कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए समय रहते जाग गए तो ठीक है, नहीं तो ये सपनों की दुनिया है, सब सो रहे हैं इस माया की दुनिया में। अब साहब हमारा योग बना है, और हमारा ये कहना है कि हमारा योग बना है तो हम इसलिए तो कथा करने चलते नहीं है कि हम किसी स्वार्थ हमारा हो। हम तुमसे कहें कि ये चीज लेके आना, बिल्कुल लेके मत आना। हम तुमसे कहें चवन्नी देना, बिल्कुल मत देना। ठीक,
लेकिन हम तुमसे कहें कथा श्रवण करना तो लाख काम छोड़ देना, कथा सुनना। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ अगर समय पड़ जाए तो भोजन छोड़ देना, लेकिन भजन मत छोड़ना, क्योंकि भोजन छोड़ दोगे वो तो आगे कर सकते हो, लेकिन भजन छोड़ दिया तो संसार से, भोजन से सबसे विमुख होकर दुर्गति को प्राप्त कर लोगे। ये कलयुग है साहब, यहाँ सब सो रहे हैं, सब अपनी मस्ती में। जैसे सपना देखते हैं ना मुंडे साहब, जैसे सो जाएं और सपना देखें तो कैसा लगे कि सही है लगे, जब तक आप सपना देखोगे तब तक कैसे लगोगे, बिल्कुल वैसे ही हो। और जो सपना टूटा फिर लगे अरे ये तो सब झूठ था, हम तो सपना देख रहे थे। यही संसार है, सब सपने में है। जिस दिन मरोगे संसार, उस दिन ध्यान आएगा कि अरे ये तो माया थी, नारद जी कैसा मोह था हमारे अंदर। हाँ, सब संसार में सो रहे तो किसी ने कहा, बोले जाग कौन रहा है यदि सो रहे हो? बोले जाग वो रहा है जो संत सदगुरु की सेवा में खड़ा है, जो लाख काम छोड़ के सत्संग कर रहा है, जो अपना संसारिक कार्य करने के साथ साथ हरि का भजन कर रहा है। और बाबा तुलसी बड़े सुंदर भाव में लिखे यहाँ, हे जानिए जीव जब ही जब जागा, जानिए जीव जब जब, हाँ जानिए जीव जब जब जागा, जानिए जीव जब जब जागा, हाँ जानिए जीव इसलिए समय मिला, अवसर मिला, बढ़िया समय है, भगवान की कृपा है। अपना समय भगवान को दीजिए, और जब तुम आत्मा से परमात्मा से जुड़ोगे तो वो कृपा भी बहुत करेगा साहब, बहुत दयालु है। थोड़ा सा प्रारंभ है कथा का, प्रारंभ करेंगे, बाकी कल से बड़ा आनंद लेंगे। आनंद क्या, ज्ञान लेंगे। जहाँ अमृत है ये तो अमृत। भागवत को भी जाने नहीं हो, भागवत 5वां वेद है। साक्षात कृष्ण को कहीं देखना है तो बोले भागवत को देखिए, साक्षात भगवान को कहीं सुनना है तो बोले भागवत को सुनिए। साक्षात परिक्रमा यदि किसी की लगानी है भगवान की तो भागवत की लगाइए। भागवत वो है जो पुराण नहीं है, किताब नहीं है। मैं अपनी भाषा में परिभाषित करूं तो जब भगवान कन्हैया इस धराधाम को छोड़कर गए थे, धरती को, नारायण, तो उद्धव ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। कहा प्रभु
कलयुग आ रहा है, द्वापर रहा जब तक तो तुम यहाँ रहे, और कलयुग आया तुम छोड़ के जा रहे हो। अरे ये मानव की सदगति कैसे होगी, कौन इसको बचाएगा इस कलयुग में। तब भगवान ने कहा था कि मैं जा नहीं रहा हूँ, देखो उद्धव। और कहते हैं भगवान 7 शरीर गए और कुछ दूर जाकर एक दिव्य पुंज बने और लौट के भागवत में सम्माहित हो गए। बोलिए भागवत पुराण की जय। मैं जा नहीं रहा हूं, मैं इस भागवत में हूं। जो भी उद्धव इस भागवत को इस कलयुग में श्रवण करेगा, जो भी भागवत करेगा, जो इसके पास आएगा, मेरी अप्रत्यक्ष कृपा उस पर हो जाएगी। इसीलिए आपने देखा कितनी शक्ति है भागवत में। पहले इसको जान लें क्या है भागवत, तब तो कथा सुने। तो भागवत में कितनी शक्ति है कि जिसको तुम करना नहीं, केवल बोल देना कि हमारा काम हो जाए, हम भागवत करेंगे। बोलने मात्र से कार्य हो जाता है, फिर करो ना करो वो तुम्हारी मर्जी है, फिर तो वो खजूर जैसा होता ही है। सोचो जिसको बोलने से ही कार्य हो जाता है, जिसको श्रवण कर लेंगे तो क्या नहीं होगा। और क्या है भागवत, बोले भागवत कल्प वृक्ष है, इसके नीचे बैठकर जो भी मांगना है वही हमको मिल जाता है। तो अब तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो, तुम जो भी मांगोगे तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। ना मानो तो 7 दिन कथा सुनिए, मन से सुनिए, और फिर अपनी इच्छा को देखिए कैसे पूर्ण नहीं होती। दुनिया में कोई देवता पूरी ना कर पाया हो, जो दुनिया में किसी ने ना दे पाया हो तुमको, जो मांगते मांगते थक गए हो और इच्छा पूरी ना हुई हो, एक बार इस कथा को श्रवण करिए मन से साफ, ऐसा कोई कार्य नहीं जो ना हुआ। भागवत की बड़ी महिमा है। क्या है भागवत में, बोले इसमें 365 अध्याय हैं, 332 शाखाएं हैं, 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं। साधारण गणना के अनुसार तो 16,000 है, लेकिन इति और उवाच को जोड़ा तो 18,000 श्लोक हैं और 7 दिन की ये कथा है। कहाँ से शुरू होती है, बोले एकदा नेम सारायणम तीर्थानाम ऋषि शौनकादयः। एक समय की बात है, नारायण नेम सारायण तीर्थ में 88,000 ऋषि बैठे हुए थे। उसी समय वेद व्यास जी के शिष्य सूत जी महाराज आए, सुंदर आसन पर बैठा कर पूछने लगे। 88,000 ऋषियों में एक ऋषि हैं जिनका नाम है शौनक ऋषि, जो समय की बात को रखने वाले हैं। उन शौनक ऋषि ने सूत जी महाराज से पूछा कि प्रभु आप तो सब वेद पुराणों के ज्ञाता हो, कुछ प्रश्न हमारे हैं, कृपा करिए उन प्रश्नों का उत्तर हमको दीजिए। ये नहीं कहा कि भागवत सुनाइए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य तीर्थ में, जो सीतापुर जिले में है, 88,000 ऋषियों के बीच में और सूत जी महाराज बैठे हैं। शौनक ऋषि ने प्रश्न किया है, कुछ प्रश्न पूछे, कहा इन प्रश्नों का उत्तर हमको दे दो। उन प्रश्नों के उत्तर में ही कथा सुनाई है। तो 6 प्रश्न किए हैं। कौन कौन से प्रश्न किए? पहला प्रश्न किया, ध्यान से सुनना, 6 प्रश्न किए जिसके उत्तर में भागवत सुनाई। कौन कौन से प्रश्न किया? पहला प्रश्न किया, कहा गुरुदेव भव पार कैसे होगा, अर्थात संसार एक सागर है, सागर से पार जाना है, कैसे भव पार होगा। ये तो जिंदगी है गुरुवर, निकल जाएगी जैसे ही बनेगी। बोले हंसकर खाकर रोकर गाकर जैसे भी निकलेगी निकल जाएगी, लेकिन मरोगे तो जरूर। ऐसा तो नहीं है कि नहीं मरोगे, मरोगे ना। और मरोगे तो भव पार कैसे होगा। ऐसा ना हो कि मर के बन जाओ भूत, हो जाए दुर्गति। कोई नहीं होगा तुम्हें पार लगाने वाला। आत्मा भटकती फिर जाए, ये अटक जाए, इसकी दुर्गति हो जाए। इसलिए पहला प्रश्न किया, गुरुदेव भव पार कैसे होगा।
सोचनीय बात है साहब, जीवन तो निकल जाएगा, तुम जैसे निकाल रहे हो निकल, लेकिन मरे और मरने के बाद दुर्गति ना हो जाए, अटक ना जाए जीवन, कौन पार करेगा? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न किया, 6 प्रश्न किए हैं जिनके उत्तर में भागवत सुनाई। दूसरा प्रश्न किया, शास्त्रों का सार क्या है? वेद पुराण टीका टिप्पणी काव्य रचनाएं इतने हैं कि पढ़ता पढ़ता व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा, दूसरा जन्म ले लेगा, फिर भी पढ़ नहीं पाएगा। तो कहा गुरुदेव कलयुग के व्यक्ति को बड़ा कम टाइम है, इसको समय कम है, और सब कुछ है इसके पास, समय नहीं। खाने के लिए बोले भोजन तो घर में बहुत प्रकार के हैं, बनते भी हैं, लेकिन खाने को टाइम नहीं। बोले घर में एसी पंखा कूलर बिस्तर सब लगे, लेकिन सोने को टाइम नहीं। बोले रिश्तेदार हैं, एंजॉय सब है, आनंद है, दुनिया की शादियां हो रही हैं, लेकिन जाने को टाइम नहीं। बोले प्रकृति ने बड़े अच्छे वो बनाए, सरकार ने भी बहुत अच्छे बनाए, तमाम तीर्थ हैं, मंदिर हैं, वो हैं, तमाम चीजें, गंगा जमुना सरस्वती तमाम ये सब हैं जो कल्याण करेंगे, लेकिन बोले समय नहीं है जाने के लिए। बोले मंदिर तो घर में ही बनाए, लेकिन दर्शन करने को टाइम नहीं। कलयुग के प्राणी को टाइम नहीं, और सब कुछ है, सब कुछ इसके पास, लेकिन समय नहीं। और समय नहीं है तो सब तुम्हारा जीरो है, फिर किस मतलब? अगर टाइम नहीं है तो जीरो है, इसलिए इसको समय नहीं है। इससे कहो कि इतनी मोटी रामायण होती, अगर इतनी मोटी तो क्या कोई पढ़ता? इतनी सी पढ़ने में तो कहें सुंदरकांड पढ़ लो, वही ठीक है, और सुंदरकांड का आप 40 ही पढ़ लो, जल्दी नहीं पढ़। तो प्रभु शास्त्रों का सार क्या है जो ये ग्रहण कर पाए? पहला प्रश्न भव पार कैसे होगा, दूसरा शास्त्रों का सार क्या है? बोले कैसे? बोले जैसे भंवरा होता है, भंवरा पुष्पों को नहीं लेता, पुष्प के पराग को ले लेता है, इस तरह से शास्त्रों का सार क्या है? तो ये पंचम वेद निराला जो तुम सुन रहे हो, शास्त्रों का सार, सारे अवतारों की कथा है, भक्ति ज्ञान वैराग्य जीवन जन्म मृत्यु सबका, तुम्हारे जन्म के पहले तुम क्या थे, मरने के बाद क्या बनोगे, ये सारी कथाएं भागवत में है। आप एक बार इसको सुनिए ध्यान से, अभी तक ऐसे सुन ले तो कथा हो रही, बोले चलो तरह के बैठेंगे सुनाएंगे भगाएंगे, अरे ऐसे कथा सुनी जाती? आसन को जीतिए, भगवान से निवेदन करिए, फिर बैठिए तब कथा मिले। और नहीं ऐसी तो बोले भीड़ तो हजारों की है, लेकिन ये कई को समय वो नहीं हुआ, इस वक्त कृपा बरस गई। क्यों? सुनने वाले श्रोता की आवश्यकता है, भीड़ की आवश्यकता नहीं। तो दूसरा प्रश्न शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न किया गुरुदेव भगवान तो बहुत हैं, लेकिन किसकी पूजा की जाए? क्या प्रश्न किया है, जानिए। देवता बहुत हैं, लेकिन किसकी पूजा की जाए? राम की करते हैं तो कृष्ण अच्छे लगते हैं, कृष्ण की करते हैं तो महादेव अच्छे लगते हैं, महादेव की करते हैं तो जगदम्बा मैया अच्छी लगती हैं, जगदम्बा की करते हैं तो पूंछ वाला बाबा ये ठीक है। हाँ, इनके सब दुख रोग बीमारी सब चली जाती, दूर हो जाती। किसकी पूजा की जाए जानने का बात है, जानने की कोशिश करना। मैंने आपसे कहा ना, वो दिव्य ज्ञान आपको व्यासपीठ से प्राप्त होगा। मैं पूरी दुनिया में भगवान की कृपा से धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। यहाँ योग नहीं बना था, पहली बार बना, लेकिन पहली बार में ही आनंद केवल सुनने का शौक रखना, जानने की जिज्ञासा रखना, तुम ईश्वर को भी पहचानोगे ईश्वर क्या है। लोग कहते भगवान नहीं मिलते, अरे कौन कहता नहीं मिलते? इस दुनिया में कोई ऐसी चीज है वो ना मिले? सब मिलता है, तुम्हारे अंदर लेने की तड़प चाहिए। जब तुम लेना जानते हो तो सब मिल जाता है, और लेने की कोई ना हो। बोले भगवान से खूब मांगते हैं, लेकिन भगवान को कौन मांगता है? भगवान से तो मांगा, लेकिन कभी भगवान को मांगा नहीं, मांगा तो मिला नहीं। कभी तुमने कहा ही नहीं कि हे प्रभु, हे राम जी, हे ठाकुर जी, हे कन्हैया जी, तुम मुझे मिल जाओ, दुनिया नहीं चाहिए। हाँ? कभी कहा ही नहीं। बोले मांगा क्या? बोले ये दे दो और वो दे दो, ले। कौन सी चीज है जो नहीं मिलती? मैं साहब उस ज्ञान से आपको
उस ज्ञान को आपके अंदर जगाना चाहता हूं जिससे तुम्हारा कल्याण हो। कोई स्वार्थ के नहीं, ये तो भगवान की कृपा है। आयोजक यजमान को लाभ मिला, वो इस कथा की व्यवस्थाएं सब करेंगे। तुम तो सहज में साफ भागीरथ गंगा लाए हैं, तुम तो स्नान करना है, कर लो तो कल्याण हो जाएगा। नहीं कर पाओ तो तुम्हारी मर्जी, घर पे सो। हाँ, लेकिन नहीं करोगे तो मरोगे और मर के हो जाएगी दुर्गति। जिनको तुम कहते हो कि ये मेरा भाई, ये मेरा बंधु, ये मेरे बच्चे, ये मेरा परिवार, ये मेरे माताई बाप, ये मेरी दुनिया, ये मेरे मित्र, ये मेरे दोस्त, ये मेरे रिश्तेदार, ये मेरे फलाने, मर जाना और मर के बन जाना भूत, दुर्गति हो जाए। और फिर रात को 12 बजे दरवाजा खटखटाना कि हम हैं तुम्हारे मित्र रिश्तेदार। 2 दिन खटखटाओगे तो 30 दिन जंतर मंत्र वाले को कीलों में ठोकवाएगा। कील इसको लगा। किसको? जिसको तुम कहते थे ये मेरा है, ये यथार्थ सत्य है। कड़वा जरूर होता है कुंवर साहब, लेकिन सत्य सत्य होता है। इस संसार में अगर उसकी कृपा नहीं है तो इस दुनिया में कोई तुम्हारा नहीं है। और उसकी कृपा है तो जा पर कृपा राम की हुई, बाप पर कृपा करे सब कोई। ये दुनिया पूरी तुम्हारी बन जाएगी। कब? बोले जब तुम उसके बन जाओगे। गीता में कहा है अर्जुन तू मेरा बन के देख, मैं हर एक को तेरा बना दूंगा। तो संसार से दिल हटाइए, संसार से मन थोड़ा सा कम करके थोड़ा सा बाबा के चरणों में लगाइए, कृपा का अनुभव करिए। देवता बहुत है, किसकी पूजा की जाए? क्वेश्चन ऑफ थर्ड, तीसरा प्रश्न किया, कौन से भगवान की पूजा की जाए? राम की करते हैं, कन्हैया अच्छे, कन्हैया की, हनुमान जी अच्छे, उनकी तो भोलेनाथ अच्छे, करें किसकी? तो एक बात जानना, जीवन में इष्ट एक होता है और जिसका इष्ट पक्का होता है उसका अनिष्ट नहीं होता। इष्ट एक बनाइए, चाहे राम को, चाहे कृष्ण को, चाहे हनुमान जी महाराज को, चाहे भोलेनाथ को, चाहे जगदम्बा मैया को, चाहे जो तुम्हें समझ में आए, जिसको तुम मानते हो, इष्ट एक बनाना। बाकी सबकी पूजा करना, सबका आनंद लेना। शिवरात्रि आ जाए महादेव के गीत गाइए, रामनवमी आ जाए राम जी के गाइए, नवरात्रि आ जाए माँ जगदम्बा के गाइए, हाँ, श्रावण आ जाए फिर महादेव के गाइए, गणेश आ जाए गणेश जी के गाइए। जो भी मंदिर पहुंचो, जो भी भगवान हो, जो भी अपितु जो भी त्योहार आए, उन सबकी पूजा करिए, सबको मानिए, लेकिन इष्ट एक बनाइए। इष्ट जो हृदय में हमेशा रहे, जिसको देखे बगैर, जिसको भजे बगैर शांति न मिले। इसी इष्ट एक बनाइए और जिसका इष्ट पक्का होता है उसका अनिष्ट नहीं होता। एक इष्ट और एक गुरु अगर दो तुम्हारे जीवन में पक्के हैं तो ये दुनियावी महामारी को चली जाए, दुनिया का कोई भी हो दुख किसी पे चलाए, तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर तुम्हारा इष्ट और गुरु पक्का है, एक तो इष्ट और एक गुरु। गुरु कौन? बोले सदगुरु नारायण। सदगुरु कौन सा सदगुरु? बोले जो हमको उस ब्रह्म से जोड़ दे, जो हमको उसकी कृपा से जोड़ दे। गुरु कौन है? जो हमारा कल्याण करवा दे। मिले कोई ऐसा संतो फकीर, बहुत अच्छा मैथिली शरण गुप्त का, बड़ा अच्छा। मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे जो भव सागर के तीर। मिले कोई ऐसा संत फकीर, मिल जाए सदगुरु, जीवन को प्रकाश की तरफ ले जाए। इसी एक इष्ट एक गुरु जिनके प्रति पूर्ण समर्पित साहब। इनसे शरीर से इनसे प्रेम मत करिए, वस्तुओं से इनसे प्रेम मत करिए। हृदय की गहराई, हृदय की मन आत्मा से इनके चरणों को मानिए, आत्मा से इनको धारण करिए, संपूर्ण समर्पित रहिए, फिर कृपा देखिए।
मैं साहब वो बताना चाहता हूँ जिससे तुम्हारे जीवन का जो अंधकार है ना, जो टेंशन है ना, जो दुनिया की समस्या सब नष्ट हो जाए, तुम पर उसकी कृपा हो जाए। तो पहला प्रश्न भव पार कैसे होगा, दूसरा प्रश्न शास्त्रों का सार क्या है, तीसरा प्रश्न देवता बहुत हैं किसकी पूजा की जाए, और चौथा प्रश्न किया कि भगवान के कितने अवतार होते हैं। बताइए कितने होते हैं, 2, 4, 10, 20 नहीं है पता। अभी किसी मुसलमान के पास जाना, कुरान आयत का सब पता है क्या कहती है कुरान। किसी अंग्रेज के पास जाना, बाइबल का पूरा पता है। नारायण, किसी भी धर्म के पास जाना, सब पता रहेगा कि उनका धर्म क्या। हिंदू के पास जाना से बोले हमें यही पता नहीं है कि हमारे कितने पुराण है, उगा मैं घर पर। इधर भगवान के पास जाएंगे तो अगरबत्ती लेके सुख संपत्ति घर आवे, तुमसे बड़ा स्वार्थी कोई है नहीं। अरे भगवान की कथाएं मन नहीं लगता। भगवान बोले बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वेद पुराण शास्त्र नहीं, बोले लाल बटे कक्का। हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता, बड़े गर्व की बात है, बड़े शर्म की बात है। गर्व की नहीं, शर्म गर्व की बात कौन सी है, हमारा बेटा अध्यात्म की शिक्षा रखता है। क्योंकि तुम दुनिया के विदेश में पढ़ा लेना, अगर संस्कार नहीं दिला पाए, वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिला पाए, तो कोई सेवा की उम्मीद मत करना कि वो सेवा करेंगे। वो तो केवल ऐसा रहा तुम्हारा पशुओं की तरह की जन्म दे दिया, पोषण कर दो, बस गए, फिर कोई मतलब नहीं। मताई ना बाप कोने में धरे। और अगर उस शिक्षा के साथ साथ दीजिए, इंग्लिश पढ़ाइए, विदेश पढ़ाइए, दुनिया में पढ़ाइए, जब तक शास्त्र की शिक्षा नहीं दोगे तब तक तुम संतान वाले नहीं कहलाओगे। शास्त्र यही कहेगा निसंतान हो, क्योंकि संतान का जो सुख है वो मिलेगा नहीं। वो बच्चे क्या सेवा करेंगे जिनको ये सेवा का पता ही नहीं। अरे बच्चे तो माँ बाप को भगवान मानेंगे कब, बोले जब उनको ज्ञान होगा हमारे राम कैसे थे, हमारे कृष्ण कैसे थे, हमारे प्रभु कैसे थे। अब उनको तो वही पता है कि बूढ़े हो जाए तो अनाथाश्रम में डाला, क्या लेना देना। और तुम कुछ कहना बेटा हमने बहुत कुछ किया, तो कहेंगे तुम्हारी ने नहीं किया, दुनिया के सब माँ बाप करते हैं। अब चुप। मैं सत्य बोलता हूँ, सत्य का स्वाद कड़वा है। तुमको बहुत सी बातें बुरी लगेंगी, लगे सो 100 बार लगे। हम तो खूब कह देते, हमारा क्या, कथा है सो हो ही रही है, दूसरी है तो 100 बार ना बुलाई हो ना आई हो कथा में, बोला भी बोला। लेकिन सत्य तो सत्य है साहब, हम झूठ नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, सचो वेद गुरु 3 जो प्रिय बोले हैं भाई। आज अगर हम तुम्हारे जैसे मन की कहे ना तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए और चीजों के ज्ञान के अलावा शास्त्र का ज्ञान कराइए। क्योंकि पुत्रवती जुवती जग सोई, महादेव कहे पार्वती से, बोले संसार में वही माँ है, वही पुत्रवती है, उसी की वही कह सकती है कि मैं संतान वाली हूँ। बोले कौन, बोले रघुपति भगत जास सुत होई, बोले जिसका बेटा भगवान का भक्त हो, जो भगवान को मानता हो। और जो भगवान का भक्त नहीं है वो लिख ले के तुलसीदास जी कहते हैं वो माँ नहीं है, वो निसंतानवान स्त्री है। हाँ? मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहा है। तो हमारे कितने भगवान के अवतार होते हैं बता रहा हूँ। अब ध्यान रखना, 24 अवतार होते हैं, 23 हो चुके हैं। 24वां कब होगा, जब घोर कलयुग आएगा तब भगवान कल की अवतार लेंगे। कौन कौन से होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। 5वां प्रश्न किया कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, क्या पड़ जाती है, बैकुंठ छोड़ के आएगा वो यहाँ, हाँ? और यहाँ आके फिर मानव लीला करेगा। अरे वहीं बैठे बैठे जब वो पावरफुल है, ताकत वाला है, तो यहाँ तक क्यों आता है अवतार लेकर। तो कहा कि भगवान रावण कंस को मारने नहीं आते, भगवान धर्म की रक्षा करने आते हैं, ये बताने आते हैं कि जीवन कैसे जिया जाता है। कहा अगर भगवान धर्म की रक्षा करने आते हैं तो 6वां प्रश्न किया भगवान के जानने के बाद धर्म की रक्षा कौन करता है। 6 प्रश्न किए। तो भगवान के जानने के बाद मैंने अभी आपसे कहा था भगवान जाते नहीं है, भगवान तो इन वेद पुराणों में ये हमारी रक्षा करते हैं, ये हमको रास्ता बताते हैं, हम इनके हिसाब से चलते हैं, तुम्हारा कल्याण होता है।
तो ये 6 प्रश्न किए, तैसे ही सूती महाराज ने कहा 6 नहीं 6000, और 6000 नहीं लाखों करोड़ों प्रश्नों का उत्तर तुमको स्वतः मिल जाएगा, कोई प्रश्न तुम्हारा नहीं बचेगा। मैं तुमको एक दिव्य कथा सुना रहा हूँ, जिस कथा का नाम है इदम भागवतम नाम महापुराणम ब्रह्म संहितम, श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए भागवत महापुराण की शर्त केवल एक रखी, इतना ध्यान रखना, कथा को मन से सुनना, मन से, तन से नहीं, मन से। और साहब नैमिष सारणी की भूमि पर बैठकर व्यासपीठ बनाई, भागवत जी रखी, 88,000 ऋषि बैठे और भागवत कथा कहना प्रारंभ किया है। महात्मा का दर्शन कराते हुए पहला श्लोक गाया है, सच्चिदानंद रूपाय वसोदवत्यादहेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य चित्त और आनंद है, विश्वोत्पत्त्या देते हुए जो विश्व की उत्पत्ति पालन और इसका विनाश करता है। बोले तापत्राय विनाशाय, जिसके पास जाने से तीनों प्रकार के दुख मिट जाते हैं, ऐसे भगवान कन्हैया श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सर्वेश्वर कन्हैया को प्रणाम करते हुए इस कथा में प्रवेश करते हैं। बोली भागवत महापुराण की। अब आज तो कथा प्रारंभ ही करनी थी, तो हो ही गई है, बाकी कथा को समय भी हो गया है और विराम की ओर लेकर ही चलेंगे, क्योंकि 6:30 बज गए हैं। बाकी कथा का टाइम 2-2:30 बजे से प्रारंभ होगी, 2 बजे से मान लीजिए 6 बजे कथा को विराम करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है ना? टाइम तो और आगे पीछे करना, 2 से 6 ज्यादा दोपहरी रहेगी, आ नहीं पाएगा, दिन बहुत बड़े हो गए। 2 से 6 के बाद आराम से 1 घंटे का समय रहता है, तो अपने अपने घर सब पहुंच जाएंगे। 2 बजे से 6 बजे तक कथा को यहाँ रखेंगे, सभी लोगों को आना है, और समय जितना मिलता कभी नहीं है, निकालना पड़ता है। तो पुनः कल से कथा को सुनेंगे, और जो सुनो उसको पी जाना, क्योंकि दोबारा नहीं मिलेगा। अभी कथा को व्यायाम की ओर लेकर चलते हैं। आइए 2 मिनट भगवान का कीर्तन, इसके बाद आरती। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट हासे, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे,
ओम जय जगदीश। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट नाथ जनों के संकट क्षण में दूर कर। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट नाथ जनों के क्षण में दूर कर। ओम जय जगदीश